हेलो पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम टू योर फेवरेट स्टडी चैनल साई स्टडी क्लासेस मु तुम प्रत्युष सर तुम पे आनी पेडागोजी रो क्लास नंबर 2 जोटा कि हमें एबे अपकमिंग ओटेट होस्टेट ये सब जो एग्जाम्स पे जो पेडागोजी टॉपिक अछि तमरो तारो हमें एवरी सेशन रे 20 लेखा क्वेश्चंस करूचे हां सो ईच सेशन रे हमें इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करूचे एंड तार रिलेवेंट थ्योरीज जोड़ा भी हमें सब पढुचे सो एटा तुमर हेल्पफुल हबो फॉर योर अपकमिंग ओटीटी होस्टेट आरएचटी आउ जो एग्जाम सब आसिया जाउचे तादरे जो पेडागोजी सेक्शन रा अछि तार जो की टॉपिक्स अछि जेमति चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग एंड असेसमेंट ए सब टॉपिक्स रु मु क्वेश्चंस आनिबी पेडागोजी सीरीज हमर चलिबो तुमे निश्चिंत हम चैनल साई स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करो आउ शेयर करो ए सेशन मैक्सिमम पिलान सहित सो दैट हमर भी मोटिवेशन बनी रहो आउ हमें एमती भलो भलो कंटेंट तुम पई आनिकी आसीबो ओके सो जल्दी जल्दी शेयर कर दियो पिला माने ए सेशन हां आउ जॉइन हो जाओ आज रो क्लास रे आउ हम साई स्टडी क्लासेस रो जेते भी सब बैचेस अछि जोटा कि डेडिकेटेड टू योर ओटेट होस्टेड हां ए रिलेटेड बैचेस रो इंफॉर्मेशन भी तुमको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे फर्स्ट कमेंट रे मिल जिवो जोथरे कि तमे जाई कि चेक आउट कर परिबो हम ऐप साई स्टडी क्लासेस तादर एक्सप्लोर कर परिबो तादर बहुत सारा बैचेस अछि ओटेट होस्टेड रो डिटेल थ्योरी जब तुमको जानियार अछि देन तुमको से बैच रे एनरोल होबा पड़िबो एंड से बैच रे एनरोल हेगी तम माने क्लासेस पूरा डेडिकेटेड क्लासेस नहीं परिबो से थ्रू एंड तुम्हें रेलेवेंट थ्योरी रो क्वेश्चंस ओडा तुम्हें YouTube रे पाई जिवो तो क्वेश्चंस पाई YouTube इज द थिंग बट जे तुम डिटेल थ्योरी जानियार अछि एंड ऑल रेलेवेंट माने कोन इंफॉर्मेशन पायार अछि देन तुम्हें पेडागोजी क्लासेस आउ ओवरऑल पूरा गोटे बैच जो अछि होस्टेड ओटेट रो डेडिकेटेड बैच सेटा तुम्हें परचेज कर परिबो साई स्टडी क्लासेस चैनल लो सो देरी न करी स्टार्ट करिया पिला माने हमर फर्स्ट क्वेश्चन हां फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी ऊपर पचारला हाउ डू स्टूडेंट्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ए कोन कहची by rote memorization option b by fusing new knowledge with the existing experiences by following strict guidelines by avoiding practical applications कोटा अब करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद जो अछि ता अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स माने केमिति तंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रोट मेमोराइजेशन रूकी fusing new knowledge with the existing experiences by following strict guidelines by avoiding practical applications कोटा वो करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म रा हमें जेमति सुनु छे कंस्ट्रक्टिविज्म हम मन रे दीटा थ्योरीज ता आसी जीवा जरूरी गोटे होचे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बाय जीन पियाजे करो बुद्धि रो विकास में जो थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म आउ लेव वाइगोट्स्की करो थ्योरी ए दीटा थ्योरी तो तुमको कंस्ट्रक्टिविज्म कहिला मात्रे माइंड को ए दीटा थ्योरी आसी जीवा कथा तो सेही दीटा अगर देखिबो पिला माने कोन कहंती जे कंस्ट्रक्टिविज्म रो मेन प्रिंसिपल होची कि चिल्ड्रन will construct their knowledge based on their previous experience children will constructivism रो main principle कोन construction of new knowledge from the pre-existing experience construction of new knowledge construction of new knowledge from the pre-existing experience किए करिवो कंस्ट्रक्शन किए करिवो बाय स्टूडेंट्स माने ताको कंस्ट्रक्ट करिवे एंड टीचर रोल एठी कोन रहबो टीचर रोल एठी फैसिलिटेटर रहबो सुविधा जे दिए फैसिलिटेटर स्टेज सेटर एई रो रोल रे हमर टीचर रोल प्ले करिवे कोन फैसिलिटेटर स्टेज सेटर एयर रोल प्ले करिवे कि हमर टीचर तो बेसिकली या तले कोन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस जहां भी तांकर पूर्व एक्सपीरियंस अछि ता को बेस करी से न्यू नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करिवे सेटा कहूची कि हमर रचनावाद बा कंस्ट्रक्टिविज्म तो कंस्ट्रक्टिविज्म रो दीटा थ्योरी भी देतेल लेवाइगोट्स्की या जीन पियाजे द राइट आंसर वुड बी कमेंट सेक्शन समस्त जाना द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी कोन बाय फ्यूजिंग न्यू नॉलेज विद द एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस माने एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को बेस करी एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को गोटे फाउंडेशन रखी कि न्यू नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करा जिवो एटा हमर एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस रो बेस को रखी कि न्यू नॉलेज रो कंस्ट्रक्शन करा जिवो आ ई कंस्ट्रक्शन समय रे के कंस्ट्रक्ट करिवे स्टूडेंट्स माने कंस्ट्रक्ट करिवे लर्नर्स माने लिटिल साइंटिस्ट हां आउ
तांकू सुविधा किए दबो से जो माहौल वातावरण से जो प्लेटफॉर्म किए दबो हमरो टीचर्स माने देबे सो दैट इज नोन एज देयर फैसिलिटेटर हैला ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन थिला नेक्स्ट कौन पचारची व्हाट रोल डज सोशल इंटरेक्शन प्लेज इन द लर्निंग प्रोसेस हैला लर्निंग प्रोसेस रे सोशल इंटरेक्शन रो कोन भूमिका रहउछ हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे सोशल इंटरेक्शन रो थ्योरी पढिचे दैट इज आवर लेव वाइगोट्स्की का थ्योरी वाइगोट्स्की का थ्योरी हिसाब रे सोशल इंटरेक्शन बहुत अधिक महत्व रहउछ हमर कोठरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे हां बुद्धि रो विकास रे तो एटा कोन त लर्निंग प्रोसेस रे कोन करे इट हिंडर्स क्रिटिकल थिंकिंग Option B, it limits motivation. Option C, it enhances learning opportunity through collaboration and discussion. Option D, it reduces cognitive development. कोटा वो correct answer. कोटा What role does social interaction? Social interaction hinder करेगी पिला माने social interaction टा hinder करेगी thinking process को ना it does not hinders thinking critical thinking hinder करे hinder माने बाधा दिए की ना इट लिमिट्स मोटिवेशन मोटिवेशन को लिमिट करेगी सोशल इंटरेक्शन करले हमें मोटिवेशन हमर लिमिट हुए ना इट एनहांसेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी थ्रू द कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन हां कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन द्वारा हमें जो जिंस गुडा जानि न थाए ता विषय भी हमर नॉलेज वृद्धि हुए कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन द्वारा हमर नॉलेज रे एनहांसमेंट हुए इट रिड्यूसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाइगोट्स्की हिसाब रे जदि से कॉग्निटिव डेवलपमेंट करिया को चाहूची ताले ताको सोशल इंटरेक्शन करिवा जरूरी सोशल इंटरेक्शन बिना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हवा मुश्किल the right answer would be option C that it enhances learning opportunities through collaboration and discussion with the more knowledgeable other MKO सहित मिसिकी जो कोलैबोरेशन और डिस्कशन करिवे सेटा एनहांस करिवो लर्निंग अपॉर्चुनिटी लर्निंग रो क्वालिटी को इंक्रीज करिवो हां जेडपीडी को अचीव करिया को चेष्टा करिवो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अचीव करिया पे चेष्टा करिवो जदि भलो से पिला सोशल इंटरेक्शन करला आ तार लर्निंग प्रोसेस टा ठीक ठाक हैला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को जिबा हाउ डज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अफेक्ट बिहेवियर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट केमिति अफेक्ट करे Option A, it decreases the likelihood of desired behaviors. Option B, it has no effect on the behavior. Option C, it increases the likelihood of desired behaviors. Option D, it promotes negative reaction. कोटा वो correct answer. Positive reinforcement केमिति affect हुए माने केमिति affect करे behavior मन रखिबा reinforcement माने हमें सदाळे गोटे जिंस जते वर्ड सुनछे reinforcement हमको गोटे थ्योरी तो पूरा क्लियरली आसे जरूर दैट इज आवर ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग करिवा हमें बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर तो स्किनर का अनुसार कोन हमरो सी देथिले रेनफोर्समेंट टर्मटा रेनफोर्समेंट गोटे आ गोटे होची पनिशमेंट जो बेसिक डिफरेंस हम बुझिबा रेनफोर्समेंट रो आ पनिशमेंट रो रेनफोर्समेंट आ गोटे होची पनिशमेंट हला त्या भितर गोटे की डिफरेंस तुम बुझाउ चेष्टा कर रेनफोर्समेंट कोन पनिशमेंट कोन रेनफोर्समेंट होची को भी बिहेवियर को तार फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करिवार अछि हां ताले हमें रेनफोर्समेंट दो रेनफोर्समेंट दी प्रकार थाए गोटे होची पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आ गोटे होची नेगेटिव रेनफोर्समेंट सेमटी को भी बिहेवियर को जदी हमको दबेबार अछि को भी बिहेवियर फ्रीक्वेंसी को जदी हम कमेबार अछि हला देन हमें सेठी कोन करू पनिशमेंट दवा स्टार्ट करू हमें जदी से बिहेवियर को हम स्टॉप करियार अछि देन हमें पनिशमेंट दवा स्टार्ट करू पॉजिटिव पनिशमेंट भी अछि नेगेटिव पनिशमेंट भी अछि हला तो रेनफोर्समेंट कोन करे जदी हमें गोटे जिंस रे बिहेवियर गोटे डिजायर्ड बिहेवियर रेनफोर्समेंट कोन जदी डिजायर्ड बिहेवियर फ्रीक्वेंसी को डिजायर्ड बिहेवियर जो बिहेवियर हम चाहूचे जो बिहेवियर हम आशा करूचे ताकू जदी हमको बढ़ेबार अछि ता फ्रीक्वेंसी को हमको तार फ्रीक्वेंसी माने तार बारंबार जो होथिबा प्रक्रिया को बढ़ेबार अछि ताले हमें दबा कोन रेनफोर्समेंट रीइंफोर्स माने कोन ताको आउ बळ दबा रीइंफोर्समेंट करिया सपोज गोटे पिलाटे भलो मार्क रखिला ओके सी आगुरु घंटे खेलिया जाउतला किंतु एज ए रिवार्ड हमें तो कोन करलु ताको हमें रीइंफोर्स करलु कि ठीक अछि तू भलो मार्क रखिलु ता माने तू एबे 2 घंटा खेली परिबु okay so that means we have increased the reward reinforcement माने हमें कहलु कि तो आउ भलो मार रखिया पे आउ घंटे खेले बुझछ ना नहीं तो that is known as your
रीइंफोर्समेंट हैला कि सडनली सपोज आ एटा को रीइंफोर्समेंट एटा होची पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कोन एटा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को भी डिजायर्ड बिहेवियर रो फ्रीक्वेंसी को बढ़ेबा को हेले हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो हैला फ्रीक्वेंसी माने तार फ्रीक्वेंसी माने तार गतिशीलता केते जल्दी जल्दी सेटा रिपीट होउछ से इवेंटटा सेटा बढ़िबो बाय गिविंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हैला किंतु हमें देखिलु कोन देखिलु जे से बिहेवियर द्वारा तार कोन हला मार्क टा कमी गला हम जतेल ताकू घंटे खेलिया छोड़तले त मार्क ठीक ठाक तला वंस त घंटे खेलिया जगह जदी 2 घंटा से खेलला तार मार्क टा कमी गला ता माने ताकू हमें एबे कोन करिया से जो विथड्रॉ करिवा जतेले हमें विथड्रॉ करिवा से जो डिजायर्ड विथड्रॉ करिवा का से जो रीइंफोर्समेंट को विथड्रॉ करले दैट इज नोन एज योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बुझछ ना नहीं दैट इज नोन एज योर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट माने हमें विथड्रॉ कर देले से जिंसटा को हमें ताको पनिश करलेनी बट हमें से जो जिंसटा को विथड्रॉ करी आनले जो रिवार्ड हमें देइथिले ताको घंटे खेलियार ताको हमें निए पनिशमेंट कोन जदि से घंटे खेलला छाडिलु ताको घंटे खेलिया बट स्टिल जदि से सेति के भी आउ इंप्रूव करलानी ताले हमको कंप्लीटली स्टॉप करिया पड़ियो ताको माने मे बी माने ताको किछि करी के ताको बंद करिया पड़ियो से प्रोसेस को सो दैट तार मार्क इंक्रीज हसु सेठी हमें ताको पनिशमेंट देले कि आगुरु जो तते मु घंटे खेलिया छाडुतली से घंटे भी तते खेलिया छाडीबी दैट इज नोन एज पनिशमेंट बुझछ ना नहीं पॉजिटिव पनिशमेंट नेगेटिव पनिशमेंट तो पनिशमेंट माने कोन बेसिकली जेते हम डिजायर्ड बिहेवियर को दबेबा को चाहूचे जेते हम डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ फ्रीक्वेंसी को पूरा दबे दवा को चाहूचे बंद कर दवा को चाहूचे स्टॉप कर दवा को चाहूचे देन हमें दवा कोन पनिशमेंट दवा हैला तो सब कांसेप्ट किए देथिले रीइंफोर्समेंट रो कांसेप्ट ए सब कांसेप्ट देथिले हमरो बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग देथिबार बीएफ स्किनर देथिले तो कौन कही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट तले केमती बिहेव करे affect the behavior it decreases the likelihood of the desired behavior it has no effect on the behavior it increases the likelihood of the desired behavior it promotes negative reaction कोटा have correct answer positive reinforcement कौन केमती affect करे behavior decreases the likelihood of desired behavior no effect on the behavior increases the likelihood of the desired behavior na promotes negative reaction कोटा have correct answer कोटा decreases the likelihood of desired behavior it has no effect on the behavior it increases the likelihood of the desired behavior it promotes negative reaction कौन होबो positive reinforcement increase करे the likelihood of the desired behavior increase करे frequency रो है ना नहीं so the right option is option number C that is it increases the likelihood of desired behavior ठीक अछि आई होप तमे माने ए कांसेप्ट ता पूरा क्लियर ही परथिबो रेनफोर्समेंट रो कांसेप्ट ता क्लियर हेले तमे जेते भी सब क्वेश्चंस आसीबो ताको तमे डील कर परिबो ठीक से हला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आडी जिबा according to the Kohlberg adolescent usually operate at which moral development stage हाँ कोलबर्ग कर जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थिला आई होप तुम मन समस्त पढ़िथिबो कोलबर्ग कर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जदि पढ़ी न देन शॉर्ट रे मु तुमको बुझे दोची कोलबर्ग कर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग कर मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास हला तो कोलबर्ग कोन करथिले मोरल डेवलपमेंट रे किछटा स्टेजेस देथिले कोलबर्ग को अकॉर्डिंगली तीनटा स्टेज अछि मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास गोटे अछि मोरल वैल्यूज गोटे अछि एथिक्स मन रखिया तो मोरल वैल्यूज और एथिक्स भीतर गोटे की डिफरेंस अछि कोन मोरल वैल्यू होछि जो जिंसटा मो पे ठीक दैट इज नोन एज योर मोरल वैल्यू जो जिंसटा मो पे ठीक दैट इज नोन एज योर मोरल वैल्यू जो जिंसटा सोसाइटी पे ठीक दैट इज नोन एज एथिक्स हैला जेमति कि एग्जांपल दोजी बहुत कॉमन एग्जांपल सपोज जदी गोटे स्वामी स्त्री आसिले स्वामी स्त्री बाहाला पर कोन हला तांग भीतर भलो पडिलानी सो दे वांट डिवोर्स हला डिवोर्स जेमति हम सुनुचे हमर गोटे सोसाइटल एस्पेक्ट बढ़ी जाउची कि हम डिवोर्स सुन देला माने सोसाइटी पई सेटा टिके काइंड ऑफ रॉन्ग कोन कि स्वामी स्त्री बाहाले देन समान एडजस्ट करले नि डिवोर्स नै कर तो फॉर द सोसाइटी डिवोर्स इज अ बैड थिंग तो एथिकली मे बी wrong they are doing wrong जैसे मन डिवोर्स नौचन स्वामी स्त्री किंतु 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 जदी से स्वामी स्त्री को पर्सपेक्टिव रो देखिबा स्वामी स्त्री जते मिसी की रहउथिले देन से माने कोन से माने खुशी रह पर नथिले बुझला नै स्वामी स्त्री जते मिसी की रहउथिले से माने खुशी रह पर नथिले किंतु
जेमती जेमती से माने अलगा रहिले जेतेले तांकर कोन हला जेतेले तांकर डिवोर्स हला से माने एटलीस्ट खुशी तो रही पाले तो तांको अकॉर्डिंगली डिवोर्स टा गोटे गुड स्टेप आउ सोसाइटी अकॉर्डिंगली डिवोर्स टा गोटे बैड स्टेप ओके तो एथिकली इट इज रॉन्ग बट मोराली इट इज राइट तो मोरल वैल्यूज कोन जोटा गोटे पर्सन रो निजर ओन मोरल माने जो नैतिक चिंता सेटा एथिक्स सोसाइटी कोन कहबो सेटा ला एथिक्स सोसाइटी वाइज खराब मोराली मे बी सेटा राइट हे पर हला तो प्री तो मोरा कोहलवार कोन कहितले जो मोरल डेवलपमेंट रो स्टेजेस देतले कि गोटे पर्सन भितरे राइट और रॉन्ग रो जो मोरल डेवलपमेंट सेटा केमती हुए तो सेतरे से कोन करथिले तीनटा स्टेजेस देथिले गोटे देथिले प्री कन्वेंशनल स्टेजेस गोटे होची तांगर कोन प्री कन्वेंशनल स्टेज गोटे होची तांगर कन्वेंशनल स्टेज आ गोटे होची पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल यार जब तुमको डिटेल थ्योरी जानियार अछि देन तुम माने हम बैच को ज्वाइन कर परियो जोतरे कि तुमको सब टॉपिक रो सिलेबस डिटेल रे कवर हो तो प्री कन्वेंशनल स्टेज भी दी प्रकार अछि हला कन्वेंशनल स्टेज भी दी प्रकार अछि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी दी प्रकार अछि हला प्री कन्वेंशनल स्टेज रे फर्स्ट होछि फियर हला आमे को गोटे कामटे करू छोट बेले जते मन रखिबो आमे जते गोटे कामटे करू छोट बेले देन कोन दैट इज बिकॉज ऑफ फियर माड़ो पड़िबो बोली मां कोठू आमे से कामटा करू सपोज मां कहिले कि जा आउ बाजार रु किछ गोटे जिंसटा आन आ आमे आनिले आमे माड़ो खाइबा आमे हमको मां बाडीले तो से माड़ोर डरे रे आमे गोटे कामटे करछे आम भितर से मोरल डेवलपमेंट हला तो सेटा कोन फियर फियर जो आमर जोटा जो मोरल डेवलपमेंट हुए सेटा था हमर इनिशियल स्टेजेस रे प्री कन्वेंशनल स्टेजेस हां प्री कन्वेंशनल स्टेज एटा हमर चाइल्डहुड जेते हम चाइल्डहुड रे थाउ सेते हमर ए टाइप रो स्टेजेस था माने चाइल्डहुड माने इन द सेंस तुमरो अर्ली चाइल्डहुड फियर ता हमर कोथरे था अर्ली चाइल्डहुड है ना नहीं तुम 3 to 5 इयर्स भीतर तुम फियर कामटा जेते डर लागे डरी कि तुम से कामटा कर सेटा होची प्री कन्वेंशनल स्टेज रो फर्स्ट ग्रुपिंग फर्स्ट सब स्टेज होची फियरफुल स्टेज देन सेकंड होची म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज मोरल डेवलपमेंट रा गोटे मेन इंपोर्टेंट फैक्टर कोन म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज हला म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज कोडा प्री कन्वेंशनल स्टेज रो जोथरे कोन आमे पिलाटा टिके बडो हला पिला को एबे तुम जदी बाडेबो से खाली बाडेबा डर रे कामटा करिवो कोन से खाली बाडेबा डर रे से कामटा करिवोनी हला सो एटा कोनी म्यूचुअल एक्सचेंज माने एबे पिलाटा को कहलो कि तुम जाई बाहर किछ गोटे जिंसट नै किया ताको तुम बाडेबो बट से काम करिवो से कहबो मते कोनटा मिलिवो ताकू किछि दरकार ताकू किछि एक्सचेंज दरकार देन ओनली से कामटा करिवो सो एटा हला म्यूचुअल एक्सचेंज स्टेज एट द प्री कन्वेंशन सो प्री कन्वेंशन में दीटा सब स्टेज अछि ओटा होछि आउट ऑफ फियर सेटा को हमें कोलबर्ग रो फर्स्ट सब स्टेज कहूचे जोटा कि हमें गोटे काम करू आउट ऑफ फियर आउट होछि म्यूचुअल एक्सचेंज रो स्टेज नेक्स्ट होछि कन्वेंशनल स्टेज कोलबर्ग रो कन्वेंशनल स्टेज कोन कहूछि कन्वेंशनल स्टेज कहूछि कि दीटा अछि गोटे होछि कोन गुड बॉय नाइस गुड गर्ल ओरिएंटेशन गुड बॉय गर्ल ओरिएंटेशन हला ये कौन कहूची गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन फर्स्ट सब स्टेज कोन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन ता माने एटी कोन होची पिलारो एटी पिलाटा गुड बॉय गुड गर्ल हवा को चेष्टा करछ जे मते बापा मां माने भलो कहंतु आना नै मते सबुठी भलो समस्त करंतु सेटाला गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन एटा तुम यूजुअली देखिबो 7 रु नै कि तुमर केते 11 12 13 इयर्स जाए तुमर एटा चले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन नेक्स्ट आसे कोन लॉ एंड ऑर्डर ओबेइंग स्टेज एटा तुम देखिबो आई थिंक यार रेंज ता मु भूल कहूची आई थिंक एटा फियर तुम काम डरी कर अराउंड 3 to 7 इयर्स
देन एटा तुमर हुए 7 ରୁ 11 इयर्स। एटा म्यूचुअल एक्सचेंज वाला जिनसटा कि मेरे को क्या मिलेगा, मते कौन मिलिबो। देन गुड बॉय गुड गर्ल टा होची तुमरो 11 ରୁ नेकी 18 इयर्स जाए कि समस्त आगे भल हबार अच्छे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन लोक कौन कहे एटा। देन 18 इयर्स रु ऊपर को जो 18 इयर रु समथिंग 25 इयर्स जाए तमे रहइबो लॉ एंड ऑर्डर ओबे, माने किछु गोटे कामटे अछि माने हम ए जिंसटा हम पे ठीक माने लॉ कहूची तो एटा ठीक लॉ एंड ऑर्डर ओबे करिया हैला। नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशन स्टेज होची मेन क्रिटिकल, सेतर तमरो मेन स्टेज आसे स्कूल एज सरी गला। स्कूल एज तमरो एतिक रे आसे प्री कन्वेंशनल आउ कन्वेंशनल को बुझियार अछि। पोस्ट कन्वेंशन कोन, बेसिकली पोस्ट कन्वेंशन स्टेज रे तमरो कोन हुई ना मोरल डेवलपमेंट रो लास्ट स्टेज एटा कोडा कोलबर्न का अकॉर्डिंग। कोलबर्न का अकॉर्डिंग पोस्ट कन्वेंशन स्टेज रे कोन एटी कोन हुए जो इंडिविजुअल थाए से बाईपास कर जाए किछिटा लॉ एंड ऑर्डर को, तार किछि बेनिफिट्स पई तार किछि ए पई से केबे केबे बाईपास कर जाए लॉ एंड ऑर्डर। एटा ला पोस्ट कन्वेंशन रो फिफ्थ स्टेज। आ सिक्स्थ स्टेज कोन जोटा कि से गोटे ग्रेटर गुड पई करे ह्यूमैनिटी रो, ग्रेटर गुड पई करे ह्यूमैनिटी रो माने किछि गोटे जोटा ताकू किछि बेनिफिट दवा बुझछ ना नहीं। फास्ट स्टेज कोन प्री कन्वेंशन स्टेज रे से आउट ऑफ फियर करथला को भी गोटे काम तार नैतिक चिंताधारा कोन थिला कि मते डर मते माड़ पड़िबो सेति पे हम करिब। देन प्री कन्वेंशन रो सेकंड स्टेज कोन म्यूचुअल एक्सचेंज जोते कि 7 ରୁ 11 इयर्स 11 वर्ष जे तुमरो से मते कोन मिलिबो तू मु तो कामटा करिवि कि मते कोनटा मिलिबो सो एटा ला म्यूचुअल एक्सचेंज रो स्टेज। नेक्स्ट कन्वेंशनल रे कोन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कोन 11 ରୁ 18 वर्ष 11 ରୁ 18 वर्ष भितर तमे समस्तिंगर भलो बाकन तमे कामटा एथि पे करूछ बिकॉज़ तमे समस्तिंग आखि आगे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन रखिया चाहछ। देन 18 ରୁ 25 वर्ष तमे कोन हबो तुमरो लॉ एंड ऑर्डर ओबे कि तमे गोटे कामटा करूछ बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर को डरी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर रे ए जिंसडा अछि त हमको ए कामटा करियार अछि। देन तापर बड़ होला परे तमे किछिटा लॉ एंड ऑर्डर जोटा कि पोस्ट कन्वेंशन स्टेज रे किछिटा एमती काम करिवो जोटा तमरो विवेक कहूतिबो तो मोरल डेवलपमेंट तमरो कहितिबो कि किछिटा तो बाईपास करि दे। एंड लास्ट होची सबटु उत्तम स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट जोटा हला तुमे निज पई आ किछि करनो तमे ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी तमे लोक मान पई से कामटा करछो दैट इज नोन एज योर कोलबर्न करो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इन शॉर्ट बहुत शॉर्ट रे तुम बुझे दे। According to Kohlberg, adolescents usually operate at which moral development stage? कोथरे होछन pre-conventional, conventional, post-conventional। मु पचारछि कोन adolescent क्वेश्चन कोन अछि कोलबर्ग का मुताबिक adolescent usually operate at which moral development? adolescent को moral development स्टेज रे करंती काम adolescent को moral usually को ऑपरेट करंती को moral development adolescence माने 11 ରୁ नेकी 18 इयर्स जो बैंड गैप टा अछि सेइथरे ही तुम्हारा कोन adolescent आसंती फॉल करंती। सो को मोरल डेवलपमेंट स्टेज रे थानी प्री कन्वेंशन रे तो गोटे होची फियर गोटे होची म्यूचुअल एक्सचेंज। समस्त कमेंट सेक्शन में आंसर करो फियर गोटे होची म्यूचुअल एक्सचेंज गोटे होची कन्वेंशन रे कोन कोन गोटे होची गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आ गोटे होची लॉ एंड ऑर्डर। तो कोटा हबो 11 to 18 years गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन को स्टेज कन्वेंशनल स्टेज होची हमर कोन कोलबर्न कर सेकंड स्टेज जोथे कि एडोलेसेंट फॉल करंती गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन आउ लॉ एंड ऑर्डर ओबेटा 18 वर्ष पर हैला। तो एटा होची कोलबर्न करो सब स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कोन कोची व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को मुताबिक व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट टू द सोशल डेवलपमेंट फैमिली ओनली पीयर ग्रुप गेम्स न्यूट्रिशन। एडोलेसेंस को क्षेत्र रे पचारचा एडोलेसेंस को क्षेत्र रे कोटा सोशल डेवलपमेंट रे बेसी सहायता करे सोशल डेवलपमेंट माने जो हमरो सोसाइटी को नेकी जो डेवलपमेंट हमरो हुए तेतर किए बेसी सहायता करंदे एडोलेसेंस फेज रे। एडोलेसेंस फेज रे ओनली फैमिली थाई कि पीयर ग्रुप थाई कि गेम्स थाई कि न्यूट्रिशन थाई कोटा हो करेक्ट आंसर हम समस्त को कोटा हो करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जणा व्हिच विल बी द राइट आंसर।
ओके, राइट आंसर वुड बी एडोलेसेंस के क्षेत्र में मन रखिबा कि से माने पियर मानक सहित माने सांग मानक सहित बहुत मिशन। तो पियर ग्रुप टा तांकर गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। पियर ग्रुप टा तांकर गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे फॉर द सोशल डेवलपमेंट। फैमिली रे से मिसिबा टे कमेई दियंती। देखिबा एडोलेसेंस पिला गुडा बेसी सांग सरीसा गैंग एज एई सब जिंस बेसी तांकर चले। तो व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट टू द सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, दैट इज पियर ग्रुप। पियर ग्रुप तांकर जो सांग सरीसा से माने बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर प्ले करंती इन द सोशल डेवलपमेंट हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कोन कहूची which agency function act as both active and passive depending on the context हैला। active agencies of socialization and passive agencies of socialization, active and passive agencies of socialization good। देखो एक्टिव एजेंसीज कोटा जोठी आमे एक्टिवली पार्टिसिपेट करू सोशलाइजेशन। होम रे एक्टिव और पैसिव कोटा जोटा हमें ओनली ऑब्जर्व करू। एक्टिव रे कोन पार्टिसिपेशन रा मैक्सिमम रहे कोडी एक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन रे इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इज मैक्सिमम कोडी एक्टिव एजेंसीज रे। पैसिव एजेंसीज रे कोन रहे ऑब्जर्वेशन खाली ऑब्जर्व करके जेमती हम सिखुचे सोशलाइजेशन रो ऑब्जर्वेशन रो रोल टा बहुत ही इंपोर्टेंट। तो एक्टिव एजेंसीज रे पार्टिसिपेशन हुए और पैसिव एजेंसीज रे ऑब्जर्वेशन बेस करने हम हैला। तो तमे कहो कोटा सबटू कैन एक्ट एज बोथ एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट हैला। तमे देखो एग्जाम हॉल लाइब्रेरी ए दीटा आकरे कोन हुए। एग्जाम हॉल हैला सेठी हमें किछि गोटे जिंस कथार्ता हे परिबा। एग्जाम हॉल रे हमें किछि गोटे जिंस कथा हे परिबा किछि कथा हे परिबा। सो एग्जाम हॉल रे तो पार्टिसिपेशन एक्टिवली तो करि हबो हां ना। तमे तमे करथुवा एक्टिवली पार्टिसिपेट चीटिंग करकी कि कोन करकी, बट एग्जाम हॉल रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करबाटा ठीक न। ऑब्जर्व करि परिबो ई कोन लिखला कोन कला, दैट इज नोन एज योर पैसिव एजेंसीज। बट को भी टाइप रो सोशलाइजेशन एग्जाम हॉल रे हुए। लाइब्रेरी जते तुम जाओ तते चुप होके बसी पाठ पढ़ो ना नहीं सेठी तुम हो हल्ला करो कि एक्टिवली है कोन करछु कोन नै सेमी तो नै ना। एक्टिव एजेंसीज रे दीटा को तो केबे भी मारिबोन। देन होम रे हमें कोन एक्टिवली पार्टिसिपेट करू मोस्टली जते भी हमें सोशलाइजेशन करू मोस्टली एक्टिव पार्टिसिपेशन दा हुई है ना नहीं। कि गोटे घर को आसिले तो तांको जे मुंडिया मारलो तांको से कथार्ता हलो कि तुम माँ बापा सहित कथार्ता हलो मोस्टली तुम निजे इन्वॉल्व होछ से निजर गोटे एफर्ट लागुची ता देरे बुझछ ना नहीं। एक्टिव एजेंसीज रे तुम निजे गोटे एफर्ट दियो इंडिविजुअल निजे गोटे एफर्ट दिए टू बिकम सोशल हला। तो सेटा तो हबन। होम रे पैसिव रो स्कोप ता रोन कि मार्केट जते हमें जाउछ को भी जगह रे हमें जते मार्केट जाउछे सेठी हम देखो बहुत सारा स्किल्स अछि। जब तुम एक्टिवली एंगेज करिलो परिया वाला से तो किनिलो किछि गोटे जिंस है ना नहीं। परिया वाला से तो किनिलो तुम सेठी कोन करलो प्राइसेस ओडा सॉरी तुम बार्गेनिंग करलो परिया वाला से तो है ना नहीं। एक्टिव रे को कंपोनेंट्स होया होछ मु कहूछ बार्गेनिंग तुम सपोज करलो हां तुम वेइंग स्केल्स रे देखिलो सब वेट्स ओडा तो ओडा सब कोन तमरो एक्टिव एजेंसीज तुम बार्गेनिंग करलो तुम ता सहित जुक्ति तर्क करलो भाई ना एती टका हबो ताठो अधिक नुह ये नुह से नुह तो सेटा तुम एक्टिव एजेंसीज। पैसिव रे कोन तुम ऑब्जर्व करलो कि अच्छा एई जगह रे एई परिया मिलुची एई दिन रे एई शीत दिन रे एई सब परिया मिलुची गरम दिने परिया रेट टिके अधिक शीत दिने परिया रेट टिके कम भलो परिया शीत दिने मिले आ टिके ददमान परिया को दिने मिले खरा दिने मिले तो ये सब ऑब्जर्वेशन तुम करूछ। तो बोथ तुम्हारा मार्केट कैन बी ए गुड एजेंसी ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव सोशलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन बुझछ ना नहीं। The market can be both active and passive. Next question 7 कौन कहला depending question 7 कुछ object permanence develops around the age of केते object permanence develops around the age of 2 to 3 months 6 to 7 months 8 to 9 months ना 12 months कोटा बा correct answer। object permanence develops at the age of around ऑब्जेक्ट परमानेंस कोठी आसे कांसेप्ट ता कोठी आसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमहु देखिया ऑब्जेक्ट परमानेंस ता हमर आसे कोठी सेंसरी मोटर स्टेज रे आसे
पियाजेंकर जो थ्योरी अच्छी कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेतरे जो सेंसरी मोटर स्टेज अच्छी सेंसरी मोटर स्टेज रे हमरो पियाजेंकर जोटा कि 0 रु 2 इयर्स इन्फेंसी स्टेज जोटा को हम कहू सेठी हमरो आसे कोन ऑब्जेक्ट परमानेंस कथाटा आसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कोन को भी गोटे जिंस को आमे जेतेबेले परमानेंटली हम ब्रेन रे रजिस्टर करनी हैला देन सेटा हला हम सेही ऑब्जेक्ट पे हमरो ऑब्जेक्ट परमानेंस बनि गेल बुझना नै तो ऑब्जेक्ट परमानेंस टे यूजुअली हमर सेंसरी मोटर स्टेज रो फर्स्ट इनिशियल किछि मंथ रु स्टार्ट हे कि एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज एस्टैब्लिश हे तो स्टार्ट के भी हुए ऑप्शन ए 2 टू 3 मंथ्स की ऑप्शन बी 6 टू 7 मंथ्स की ऑप्शन सी 8 टू 9 मंथ्स की ना ऑप्शन डी 12 मंथ्स कोटा हो करेक्ट आंसर सेंसरी मोटर को स्टेज रे हमरो ऑब्जेक्ट परमानेंस टे स्टार्ट हुए पछछि ना डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ अराउंड 8 रु 9 मंथ्स तमे यदि 8 रु 9 मास देखिबो सेंसरी मोटर स्टेज रो जोटा कि 0 रु 2 इयर्स जे तुमरो एक्सपैंड करे ता भीतर जो 8 रु 9 मंथ्स रे तुमरो स्टार्टिंग करछि सेथरे तुमरो ऑब्जेक्ट परमानेंस टा डेवलप हेई चले नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कोन कहूची क्वेश्चन 8 कहूची language development most rapidly during को फेज रे लैंग्वेज डेवलपमेंट टा बेसी अचीव हुए हां सेंसरी मोटर स्टेज रो तुम जानलो कोन ऑब्जेक्ट परमानेंस टा मते कमेंट सेक्शन में जणाओ सेंसरी मोटर स्टेज रे सेंसरी मोटर काहे कि आगो कुआ जाय एटा मते कहइबो सेंसरी मोटर जो स्टेज टा में नेले सेतरे सेंसरी मोटर माने को एटा तुम माने मते कमेंट सेक्शन में जणाओ जे पिला माने सेंसेस सेतरे एक्टिव थिबो ना नाही सेटा ला मेन सेटा तुम जणा हला नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कोन कहूची लैंग्वेज डेवलप्स मोस्ट रैपिडली ड्यूरिंग को स्टेज रे तुमरो लैंग्वेज रो डेवलपमेंट बेसी हुए इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड एडोलेसेंस लेटर चाइल्डहुड कोटा हो करेक्ट आंसर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो लैंग्वेज हमें सीखी जाई छे सुनी सुनी की आज मु ओडिया सीखी जाई छी हां एटा तुमरो कोन सुनी सुनी हमें सीखी जाई छे हला तो लैंग्वेज डेवलप्स मोस्ट रैपिडली ड्यूरिंग इन्फेंसी की अर्ली चाइल्डहुड की एडोलेसेंस की ना लेटर चाइल्डहुड कोटा हो करेक्ट आंसर लैंग्वेज डेवलपमेंट पे सबुटु सेंसिटिव पीरियड मन रखियो होची अर्ली चाइल्डहुड मन रखियो काहे कि अर्ली चाइल्डहुड रे हमरो गोटे लैड बोली गोटे डिवाइस अछि जोटा गोटे हाइपोथेटिकल डिवाइस एटा गोटे हाइपोथेटिकल डिवाइस गिवन बाय हमरो किए एटा गोटे किए कहिसंदी नॉम चॉम्स्की बोली जणे साइकोलॉजिस्ट अछन सी कहले कोन कि हमरो जो एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी रो फुल फॉर्म कोन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ता अछि एटा हमरो कोठी अछि ब्रेन रो को पार्ट रे अछि समस्त कमेंट सेक्शन में जणा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ब्रेन रो को हेमिस्फीयर ता सेंसिटिव मते एटा कमेंट सेक्शन में जणा कमेंट सेक्शन में जणा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ब्रेन रो को हेमिस्फीयर ता सेंसिटिव तो मन रखिबो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे तुम को सेंसिटिव एटा सेटा कमेंट सेक्शन में जणेबो हला तो एलएडी जोटा अछि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ता जोटा कि गोटे हाइपोथेटिकल डिवाइस गिवन बाय नॉम चॉम्स्की कहले कि जो हमारी जो एलईडी ता अछि सेटा सबुटो एक्टिव रहे केते बेले अर्ली चाइल्डहुड फेज सेट पे तुम देखियो अर्ली चाइल्डहुड टाइम रे हमें सब जो हम ओडिया लैंग्वेज ता सपोज हमें कहबा सिखिछे सेटा केमिति सिखिछे हमें तो किछि तादरे ट्रेनिंग नेनी हां तो हमें माँ बापा को शुणी शुणी सेटा ही तो हमर मदर लैंग्वेज बा मदर टंग माने कोन माँ रो पाटी रु भारतीय फर्स्ट लैंग्वेज जोटा हम सिखिछे दैट इज नोन एज योर मदर टंग ना माँ रो पाटी रु भारतीय जो फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज आवर मदर टंग तो सेटा हमर केम डेवलप हैला सेटा हम डेवलप हैला अर्ली चाइल्डहुड फेज रे हां तो राइट आंसर वुड बी कोन ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड टाइम रे लैंग्वेज डेवलपमेंट रो सबटु सेंसिटिव पीरियड था मन रखियो नेक्स्ट एरिक्सन करो थ्योरी आसला आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बिलोंग्स टू देखो एरिक एरिक्सन करो गोटे थ्योरी तो बहुत ही माने इंपोर्टेंट थ्योरी एटा एरिक एरिक्सन करो जोटा तो तार डिटेल थ्योरी पे तो गोटे पूरा क्लास लागि जिवो मु चेष्टा करबी तार गोटे डिटेल थ्योरी आनिबी एरिक एरिक्सन करो तो एरिक्सन करो सी कोन करले बहुत सारा थ्योरी देले जोटा कि रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन देन
ये सब जो स्टेजेस देइचंती तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ये जो स्टेजटा एरिक एरिक्सन कर थ्योरी अछि एरिक एरिक्सन कर जो थ्योरी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन तो सेटारे एटा को स्टेज रे आसे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज रे आसे कि आइडेंटिटी निजर परिचय वर्सेस द रोल कंफ्यूजन मु कोन बनिबा को चाहू छी एटा केते बेले आसे ए डायलेमाटा केते बेले आसे एरिक एरिक्सन को समय रे एरिक एरिक्सन ए जो बहुत सारा कांसेप्ट रो डायलेमा देइछन हां कि मोर आइडेंटिटी मोर निजर आइडेंटिटी कोन मोर निजर रोल कोन मोर एई फेज टा केते बेले आसे जते मु राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज एडोलेसेंस फेज रे है एडोलसेंस फेज जिते मु थाए सेते मोर मन रे गोटे आसे कि मु कोन हबा को चाहूची आ मु कोन अछि एबे आ मते कोन हबार अछि ए दीटार भितरे कोन आसे एरिक एरिक्सन कर कंफ्यूजन आसे दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आसे को टाइम रे एडोलेसेंस टाइम क्वेश्चन 10 कोन कहूची क्वेश्चन 10 कहूची फाइन मोटर स्किल्स लाइक हैंड राइटिंग डेवलप्स फास्टेस्ट इन फाइन मोटर स्किल्स like handwriting develops fastest in early childhood, later childhood, adolescence, na infancy. Could have a correct answer. Fine motor skills like handwriting develops fastest in early childhood, later childhood, adolescence, infancy. Could have a correct answer. Fine motor skills, gross motor skills, fine motor skills. मु तुमको गोटे डेडिकेटेड बीएड क्लास रे पूरा पढ़ाई छी. ग्रॉस मोटर स्किल्स हो किंबा फाइन मोटर स्किल्स हो या रिलेटेड मु पूरा कहि छी. ग्रॉस मोटर स्किल्स जोथरे की बिगर मसल रो इन्वॉल्वमेंट हबो बिगर मसल रो इन्वॉल्वमेंट हबो दैट इज नोन एज योर जो जो टास्क रे हमरो बिगर मसल्स उडांकर इन्वॉल्वमेंट हबो दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स. आ फाइन मोटर स्किल्स कोन जोथरे स्मॉलर मसल्स मानकर इन्वॉल्वमेंट होची कोन स्मॉलर मसल्स कर इन्वॉल्वमेंट होची that is known as our fine motor skills. Gross motor skills fine motor skills बुझलो हैला तो ये फाइन मोटर स्किल्स रो डेवलपमेंट केबे हुए अर्ली चाइल्डहुड रे की लैटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस ना इन्फेंसी को टाइम रे फाइन मोटर स्किल्स पिला ड्राइंग करिया सिखिबो भल से है ना नहीं पिला ड्राइंग करिया सिखिबो पहाड़ पर्वत भल से ड्रॉ करियो है ना नहीं घर ए जो छोट वाला ड्राइंग जान ना ए सब भल से ड्राइंग करिया सिखिबो छोट छोट जिंस काम करिया सिखबो केबे फाइन मोटर स्किल्स तो हमरो लैटर चाइल्डहुड रे कंप्लीटली डेवलप हो जाते बुझछ ना फाइन मोटर स्किल्स तो हमरो ऑप्शन बी लैटर चाइल्डहुड रे कंप्लीटली डेवलप नेक्स्ट द बेस्ट स्टेज फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बेस्ट स्टेज केबे डेवलप हुई अर्ली चाइल्डहुड लैटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस इन्फेंसी तुम देखुथिबो कि बहुत सारा क्वेश्चन तमरो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट रू बहुत सारा क्वेश्चन आछि तो एटा तुम भलसे क्लास टाकू शेयर करो समस्त सहित पिला सो दैट ए भले रीच हमरो बनी रहबो आ एमती भल व्यू नंबरटा अधिक आसले लाइक जते तुम भल करिवो देन ओनली हमें क्लास एमती क्लासेस बारंबार आनिबा टिल योर रोटेट एग्जाम मोस्टेड एग्जाम सबुतरे हेल्पफुल हो एटा तो बेस्ट स्टेज फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी कोन अर्ली चाइल्डहुड लैटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस ना इन्फेंसी कोटा वो करेक्ट आंसर क्रिएटिविटी डेवलप करिया पे बेस्ट स्टेज कोटा अर्ली चाइल्डहुड लैटर चाइल्डहुड एडोलेसेंस ना इन्फेंसी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन ए सब जिंस केबे डेवलप हुए जब तुम थ्योरी पढ़थिबो देन क्रिएटिविटी इमेजिनेशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप तले हुए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जेते हमर मन भितरे हुए डेवलप देन हमें ठीक से प्रॉपर्ली जेते एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना हमें डेवलप करिबो माने ए टाइप रो क्वेश्चन करू कोन लेट द एज बी एक्स एज गोटे नंबर बट ताको हमें एक्स मानछे एक्स गोटे वेरिएबल तो सेटा गोटे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ना कि एज केमती एब्स्ट्रैक्ट हे परियो एक्स सो बेस्ट स्टेज फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज योर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बेस एडोलेसेंस फेज रे आसे सो दैट्स व्हाई बेस्ट क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पे हमरा एडोलेसेंस टा होची सबटो बेस्ट पीरियड क्वेश्चन 12 कोन कहूची Question 12 कौन कहूची during which stage do children typically experience the development of language skills and symbolic thinking? During which stage do children experience typically the development of language skills and symbolic thinking? Symbolic thinking और language skills रा केवे development सबुठु बढ़िया हुए? Infancy, childhood, school age ना adolescence? कोटा वो correct answer? एबे तुम बुझेइतिले लैंग्वेज डेवलपमेंट पे सबुठु सेंसिटिव पीरियड कोटा
लैड जोटा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मु तुमको एबे भी क्वेश्चन पचारुची कमेंट सेक्शन में कहबो लैंग्वेज टा को हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन रे डेवलप हुए हला भाषाटा को हेमिस्फीयर ऑफ आवर ब्रेन रे अधिक जल्दी डेवलप को पेज राइट आंसर इज योर अर्ली चाइल्डहुड रे दीटा फेज थाए पिला माने मन रखियो गोटे होची सिंबॉलिक एज आ गोटे होची हमरो इंट्यूशन माने कोन एटा सिंबॉलिक एज तमर केते 2 टू नै की 4 इयर्स आ 4 टू नै की 7 इयर्स होची तमर इंट्यूशन एज सिंबॉलिक एज रे तमर लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए एठी बहुत भल से विकसित हुए लैंग्वेज स्किल्स सिंबॉलिक थिंकिंग एवडा सब डेवलप हुए सिंबॉलिक एज रे कोन पिला सिंबल द्वारा सिखे अर्ली चाइल्डहुड को हमें सिंबॉलिक एज भी कहबा बिकॉज़ एठी पिलाटा सिंबल्स द्वारा सिखुछ तो तार लैंग्वेज डेवलपमेंट भल से हबो हां आ तार सिंबॉलिक थिंकिंग टा भल से डेवलप इंट्यूशन एज कोन जोटा कि गोटे सब स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 4 टू 7 इयर्स जोतरे कि पिला माने बहुत सारा याडू साडू क्वेश्चन पचरे हां आंबो केमदी मीठा हला है ना आंबो केमती मीठा हला से जदी पचारला पिलाटा पचारला कि आंबो केमती मीठा हला देन तमे कोन कहबो ए तार गोटे प्रोसेस अछि एम तो बुझेबनी गोटे पिलाटा को ना ताको बायोलॉजी जणा नै जे बॉटनी जणा नै केमिति सेटा मीठा हला हां तो साकू तो सेउडा बुझेबनी तो ताकू तमे बहुत सारा उटपटांग क्वेश्चन पचारियो जार आंसर देई देई तमे थकी जिवो तो दैट इज नोन एज योर इंट्यूशन एज होची सेटा तो अर्ली चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ सिंबॉलिक एज आल्सो ता से तो बहुत सारा एपट सपोर्ट क्वेश्चन एते सारा एपट सपोर्ट क्वेश्चन पचारियो तो मुंडा खराब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व टिके पिला माने मुझे देखि दिए रेकॉर्डिंग टा होची कि नै नेक्स्ट स्टेज को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमर होची कोन हां आसी गला Which out of the following is not among the Thorndike's primary laws of learning? Laws of learning हमें बहुत सारा primary laws of learning पचारला थॉर्नडाइक करो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक करो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी अछि हमरो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ ईएल थॉर्नडाइक जो थरे थॉर्नडाइक गोटे कैट रो यूज करथिले थॉर्नडाइक कैट रो यूज करी कि हमरो ट्रायल एंड एरर लर्निंग देथिले एटा हमरो एसआर थ्योरी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी हमर कोन थॉर्नडाइक करो एसआर थ्योरी तो कैट रो यूज करी कि से गोटे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग देथिले जोटा सबु लर्निंग रे हमें लर्निंग रो को भी स्कोप रे हमें यूज करछे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बाय गिवन बाय ईएल थॉर्नडाइक तो ए भितरु कोटा नुह ऑप्शन ए लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन बी लॉ ऑफ इफेक्ट ऑप्शन सी लॉ ऑफ रिसेंसी ऑप्शन डी लॉ ऑफ रेडीनेस कोटा नुह प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग रो कोटा नुह थॉर्नडाइक करो कोटा नुह द राइट आंसर इज समस्त कमेंट सेक्शन में जाना लॉ ऑफ एक्सरसाइज तो हबो लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज माने कोन जेते थर हमें गोटे जिंस को प्रैक्टिस करबा हमर सेते सेटा भल से लर्न हबो तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज देयर लॉ ऑफ इफेक्ट अछि कोन लॉ ऑफ इफेक्ट जो जिंसटा करले हमको भलो इफेक्ट मिलिबो से कामटा हमें से बिहेवियरटा बा से कामटा हमें बहुत भल से करबा लॉ ऑफ इफेक्ट रो भी काम अछि लॉ ऑफ रेडीनेस कोन हमें गोटे जिंसटा काम करिया पे हमको मोटिवेटेड रहया जरूर हां मोटिवेशन नथिले हमें से कामटा करबा त हमें रेडी हवा जरूर हम रेडीनेस थिबा जरूर मोटिवेशन थिबा जरूरी रेडीनेस थिबा जरूरी एटा होचे हमर लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज कोन जेते हमें बारंबार रिपीटेशन करबा सेते हमर लर्निंग टा परमानेंट हे जिवो और लॉ ऑफ इफेक्ट कोन जोटा करी के हमको पॉजिटिव इफेक्ट मिलिबो पॉजिटिव इफेक्ट वाला कामोडा हमर एनहांस हबो सो द राइट आंसर इज लॉ ऑफ रिसेंसी टा हमर गोटे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग रे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग होचे हमर कोन लॉ ऑफ रिसेंसी ठीक अछि लॉ ऑफ रिसेंसी माने कोन जो जिंसटा हमें रिसेंटली पढिथिबा से जिंसटा हम मन रहबो बट दैट इज अ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग प्राइमरी भितरे तीनटा लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आडू जिबा फाइंड द रॉन्ग पेयर फाइंड करो ऑप्शन ए जेबी वाटसन कंस्ट्रक्टिविज्म ऑप्शन बी जीन पियाजे बिहेवियरिज्म ऑप्शन सी कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी
What have a correct answer? Wrong pair find करो. JB Watson constructivism, Jean Piaget माने behaviorism, Kohlberg moral development ना both A and B. What have a correct answer? JB Watson हमें समझते जानते is the father of behaviorism. Behavioristic theory. Behavioristic theories जोड़ा तुमको मन रखियार अच्छी कौन behavioristic theories भितरे behaviorism रा theories बहुत सारा अच्छी जेमती कि trial and error theory, then classical conditioning theory, then operant conditioning theory, एवढा सब theories अछि आ कंस्ट्रक्टिविज्म रे तमे देखथिबो को थ्योरी सब अछि जीन पियाजे को थ्योरी, पियाजेट थ्योरी, वाइगोट्स्की थ्योरी, ये सब थ्योरी देखिबो तमे पियाजेट थ्योरी, वाइगोट्स्की थ्योरी एवढा सब कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. तो यांको फादर की कंस्ट्रक्टिविज्म रो फादर होचंदी जीन पियाजे आ बिहेवियरिज्म रो फादर की हमरो जेबी वाटसन. बट एटी उल्टा अछि. जेबी वाटसन को कहै कंस्ट्रक्टिविज्म रो थ्योरी, जीन पियाजे को कहै बिहेवियर. आ मोर कोलबर्ग तो मोरल डेवलपमेंट. तो द राइट आंसर इज both A and B. both A and B. both A and B will be the right answer. Wrong pair find करे अछि तो ये दीटा को ही wrong अछन. जीन पियाजे होचन कंस्ट्रक्टिविज्म रो, जेबी वाटसन होचंदी बिहेवियरिज्म रो. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कौन कहला द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू मेंटल स्कीमा डिफरेंट फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज. एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस. असिमिलेशन, अडैप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, अकोमोडेशन. प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू मेंटल स्कीमा जते बेले भी क्रिएशन होची गोटे मेंटल स्कीमा. स्कीमा माने जोटा हमर माइंड रे गोटे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिलेटेड गोटे थिंग्स अछि. जेमति मु कहबी जे मोर जेमती बैकग्राउंड होची फिजिक्स ऑनर्स, तो मोर माइंड रे गोटे फिजिक्स रिलेटेड गोटे बहुत बड़ मेंटल स्कीमा अछि मोर माइंड रे. आउ हम एबे टीचिंग एप्टीट्यूड बा पेडागोजी पढौची, तो पेडागोजी रिलेटेड भी मोर गोटे मेंटल स्कीमा अछि हला. तो बहुत सारा स्कीमास तुम लाइफ रे थिबो. गाड़ी चलेया पे मे बी स्कूटी चलेया पे कि बाइक चलेया पे मोर गोटे मेंटल स्कीमा अछि. कुकिंग पे गोटे मेंटल स्कीमा अछि. हां नै गाधेवा पे गोटे मेंटल स्कीमा अछि. बहुत सारा गोटे गोटे मेंटल स्कीमा अछि. तो सब जो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज हम सब रखी छे तार गोटे गोटे ब्रेन रे गोटे गोटे पार्ट अछि जोटा को हम मेंटल स्कीमा को. तो जत्ते बेले गोटे मेंटल स्कीमा रे किछि नुवा मेंटल स्कीमा ता तयारी होछि अलगा फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग स्कीमा, दैट इज नोन एज योर क्रिएशन ऑफ न्यू मेंटल स्कीमा. क्रिएशन ऑफ न्यू मेंटल स्कीमा हमें कोन को जतले हम किछि गोटे जिंस क्रिएट करू देन सेटा हला कोन हमर अकोमोडेशन. कोन सेटा हमर accommodation. Creation of new mental schema is known as your accommodation. Hela. Next, creation of new mental schema is your accommodation. Next होची कोन assimilation आ गोटे प्रोसेस थाए जे जोतरे कोन थाए जोतरे एक्जिस्टिंग प्री एक्जिस्टिंग स्कीमा रे हमें किछि गोटे एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करछु. प्री एक्जिस्टिंग मेंटल स्कीमा रे किछिटा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करछे. ऐड ऑन करबा को हमें कोन को असिमिलेशन माने ऑलरेडी किछि गोटे इंफॉर्मेशन अछि ता रिलेटेड हमें किछि जिंस ऐड ऑन करछे सेटा होछि मोर कोन असिमिलेशन. तो द राइट आंसर इट कोन पचारछि क्रिएशन ऑफ न्यू मेंटल स्कीमा. तो क्रिएशन कथा असला माने द राइट आंसर विल बी अकोमोडेशन. ए अकोमोडेशन प्लस असिमिलेशन ओवरऑल प्रोसेस को हमें कोन को अडैप्टेशन हला. जतरे किछि गोटे नुवा इंफॉर्मेशन ता आसे सेटा आइदर हमरो मेंटल स्कीमा जोटा अछि ता आदरे किछि ऐड ऑन करि पारे किंबा से मेंटल स्कीमा को चेंज करिका गोटे नुवा मेंटल स्कीमा बनै पारे. जते ऐड ऑन हुए असिमिलेशन, जते बेले नुवा बने दैट इज अकोमोडेशन. एबे दीटा को प्रोसेस हला दैट इज नोन एज योर अडैप्टेशन. से प्रोसेस टा में को अडैप्टेशन अडैप्ट कर देन से इंफॉर्मेशन ता जते सेटल डाउन करे से जो प्रोसेस टा जो इक्विलिब्रियम आसे सेटा को हमें कोन को इक्विलिब्रेशन हला. तो चारिटा प्रोसेस असिमिलेशन, अडैप्टेशन, इक्विलिब्रेशन, अकोमोडेशन. आई होप तुम बुझथिबो. असिमिलेशन होची ऐड ऑन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, अकोमोडेशन होची क्रिएशन ऑफ न्यू मेंटल स्कीमा. दीटा को प्रोसेस आसे का देरे अडैप्टेशन प्रोसेस रे. एबे अडैप्टेशन प्रोसेस ता हेई गला परे जतेले गोटे जिंस इंफॉर्मेशन सेटल डाउन कर जे हम ब्रेन रे दैट इज नोन एज अ इक्विलिब्रेशन प्रोसेस हला. नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन 16 को कोन पचरची
Adolescence is characterized by adolescence कौन characterized rapid physical growth and mental sexual characteristics, mastering basic motor skills and language acquisition. Adolescence रे कौन कौन आसे rapid physical growth आसे development रे, sexual characters आसे, mastering basic motor skills and language acquisition, developing independence and forming intimate relationship, achieving career goals and establishing a stable identity. कोटा हबो adolescence कोन characterized हुए physical growth रो sexual characteristics रो development हुए. Yes, it is correct. mastering basic motor skills language acquisition एवडा सब कोठी हुए basically early childhood रे हमें start कर दिए सब जिंस अचीव करिया language हो ये हो एटा हमर early childhood रे develop हो जाए. developing independent and forming intimate intimate माने हमरो relationship form करिया start कर दो क्या adolescence ना एटा हमर adulthood रे हमें कोन अचीव करू डेवलपिंग इंडिपेंडेंस एंड फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप एटा हमर adulthood रे हमें अचीविंग कैरियर गोल्स एंड एस्टैब्लिशिंग अ स्टेबल आइडेंटिटी को अचीव करिवा कैरियर गोल को अचीव करिवा. देखो कैरियर गोल पे एस्पायर करिवाटा एडोलसेंस करे. एडोलसेंस सेतेले रोल कंफ्यूजन रहता माने कोन कोटा तार बाहाबो कि सॉरी कोन से बनिबो ता लाइफ रे तार पाथ कोन हबो एडा सब तार गोटे चाले एडोलसेंस फेज रे किंतु तार एस्टैब्लिश करे कैरियर आइडेंटिटी स्टेबल आइडेंटिटी एट एडल्टहुड. तो एडल्टहुड रे से एस्टैब्लिश करे एडोलसेंस रे से डिसाइड करूता है कंफ्यूज था. द राइट आंसर इज रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कोन कहला according to the rate of the growth which is at the top of the appropriate decreasing order. growth ro rate accordingly जो हमें जो growth रो सब स्टेजेस हमें जो चारटा स्टेजेस मोस्टली पढ़िबा इन्फेंसी हला अर्ली चाइल्डहुड हला लैटर चाइल्डहुड हला बा जो हमरा एडोलसेंस एटा हला हमरा मेजर एजेस एडोलसेंस या पूर्व गोटे आसे इन्फेंसी पूर्व आसे गोटे प्रीनाटल स्टेज तो हमर केते जेते पिलाटा गर्भ भीतर था मार पेट गर्भ भीतर था सेटा हला प्रीनाटल स्टेज एडोलसेंस एंड देन एडल्टहुड हला. तो हमर ये जो स्टेजेस अछि तो सबटो अधिक डेवलपमेंट बा ग्रोथ रो रेट सबटो अधिक कोथ रहता है जदी प्रीनाटल देथिबो प्रीनाटल विल बी एट द टॉप हला. किंतु एटी प्रीनाटल ऑप्शन नाही तो जेहेतु ऑप्शन में नाही प्रीनाटल टा जेहेतु ऑप्शन में नाही हमर कोन करिवा हमें देखिबा जे एबे एमान के भितर इन्फेंसी अछि अर्ली चाइल्डहुड अछि एडल्टहुड अछि एडोलसेंस अछि कोटा हो तले मन रखिबो ग्रोथ वाइज जदी हमें देखिबा ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ जदी देखिबा ग्रोथ रेट रो जदी हमें कांसेप्ट देखिबा तले इन्फेंसी टा सबटो अधिक देन तापरे जदी आसीबो एडोलसेंस फेज टा सेतरे बहुत सारा सेक्सुअल डेवलपमेंट हुए तो सेटा होची तापरे एडोलसेंस फेज टा हमरो तापरे आसे नेक्स्ट तापरे आसे कोन अर्ली चाइल्डहुड जदी हमें अरेंज करिबा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रे तले टॉप रे की रहबो इन्फेंसी देन एडोलसेंस देन अर्ली चाइल्डहुड एंड लैटर चाइल्डहुड रे ना समवेयर हमरो ग्रोथ टा टिके स्टॉप हो जाए हला ग्रोथ टा टिके स्टॉप हो जाए कोठी लैटर चाइल्डहुड फेज हला. तो द राइट आंसर इज इन्फेंसी जदी ऑप्शन अछि इन्फेंसी रो देन इन्फेंसी रो रेट टा सबटो अधिक तापर मन रखिबो एडोलसेंस फेज टा इट्स अ एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म गिवन बाय स्टैनली हॉल है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म गिवन बाय स्टैनली हॉल. तो एडोलसेंस फेज टा होछि राइट आंसर सॉरी रेट ऑफ ग्रोथ रे सबटो होछि इन्फेंसी अधिक देन एडोलसेंस देन अर्ली चाइल्डहुड देन लैटर चाइल्डहुड मन रखिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कोन कहूछि the stage in which habits and manners are being formed. देखो habits manners ये सब जिनसे केबे फॉर्म है तुम भाबो habits manner ये सब जिनसे केबे फॉर्म है हमर भलो आचरण भलो व्यवहार ये सब जिनसे केबे फॉर्म है हमर बहुत बुक्स रे एटा अर्ली चाइल्डहुड देई छी बट हैबिट्स का मोस्टली तमे देखिबो तमर फॉर्म है लैटर चाइल्डहुड फेज. लैटर चाइल्डहुड फेज रे ना तुमर गोटे कंक्रीटनेस आस जाए हैबिट्स फॉर्म है लॉजिक डेवलप हेले तमे हैबिट्स मैनर ए सब जिंस डेवलप करियो. लॉजिक ता तुमर देखिबो सदाळे
लैटर चाइल्डहुड रे मोस्टली डेवलप हुए जोटा कि हमर कोन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे तो सही स्टेज रे हमर हैबिट्स मैनर एवडा सब डेवलप हुए तो दैट इज योर लैटर चाइल्डहुड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे बेसी हमर लॉजिक टा डेवलप हुए सीसीएस कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन सीरिएशन ए तीनटा के भी डेवलप हुए कोठी लैटर चाइल्डहुड स्टेज रे तो एटा अब राइट आंसर दैट इज हैबिट्स ऑफ मैनर तुम्हारा लैटर चाइल्डहुड स्टेज रे डेवलप नेक्स्ट क्वेश्चन 19 को जिबा आइडेंटिफाई द राइट थ्योरी पेयरिंग करछि राइट थ्योरी है देखिबो थॉर्स्टन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गार्डनर insightful theory of learning bs bloom levels of learning cognitive constructivism thorndike कोटा हो करेक्ट एटा थॉर्नडाइक cognitive constructivism हो कोटा हां कोटा राइट थ्योरी हम थॉर्स्टन देथिले कि टू फैक्टर थ्योरी से मल्टी फैक्टर थ्योरी देथिले थॉर्स्टन देइ नथिले टू फैक्टर थ्योरी के देथिले स्पीयरमैन देथिले के देथिले जनरल इंटेलिजेंस स्पेशल इंटेलिजेंस एटा देथिले स्पीयरमैन थॉर्स्टन देथिले मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्स्टन देथिले कोन मल्टी फैक्टर थ्योरी देथिले ऑफ इंटेलिजेंस हला तो एटा तो रॉन्ग आंसर गार्डनर देथिले इनसाइटफुल थ्योरी की इनसाइटफुल थ्योरी के देथिले कार्ल रोजर्स देथिले इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग गार्डनर कोन देथिले मल्टीपल थ्योरी ऑफ लर्निंग मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जोतरे कि हमें 7टा के 8टा प्रकार रो इंटेलिजेंस को से बांटी थिले बहुत सारा गार्डनर करो देखियो हार्वर्ड गार्डनर करो फ्रेम्स ऑफ माइंड तो सेतरे से देथिले बीएस ब्लूम लेवल्स ऑफ लर्निंग देथिले की यस बेंजामिन ब्लूम लेवल्स ऑफ लर्निंग देथिले हां जोतरे हमें पढ़िथिले ना कि सबटू लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कोन हमर लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होची रिमेंबरिंग को भी जिंस को तार सबटू लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होची कोन रिमेंबर कर दवा कि खाली घोषी दवा दैट इज नोन एज अ लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आ हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होची क्रिएटिंग कोन हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होची क्रिएटिंग जदी किछि गोटे जिंस हम क्रिएट करि परछे दैट इज आवर हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्रिएटिंग so bs bloom ho level of learning that is our right answer cognitive constructivism thorndike na thorndike देथिले behaviorism रा trial and error theory right answer would be bs bloom levels of learning हला लास्ट क्वेश्चन आज रो which among the following is wrong माने एबे जदी हम देखिबा एक्सपेरिमेंट्स आ तांगर जो माने सब पेट्स थिले तांको रिलेटेड एई टाइप रो क्वेश्चन गोटे ओटी 2024 रे आसी छी सो यांकर विषय भी तुम जानिया जरूरी हां which among the following is wrong thorndike cat सहित करथिले इवान पावलोव डॉग सहित करथिले बीएफ स्किनर रैट सहित करथिले कार्ल रोजर्स का सहित करथिले हेन सहित करथिले की एक्सपेरिमेंट्स तांगर जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होड़ा सेटा कहा से करथिले थॉर्नडाइक कैट सहित करथिले यस थॉर्नडाइक बिल्ली सहित इवान पावलोव तांगर डॉग सहित स्किनर रैट सहित कार्ल रोजर्स कहा से करथिले जो इनसाइटफुल थ्योरी देथिले इनसाइटफुल थ्योरी जो देथिले कार्ल रोजर्स एटा तांगर ओटे मंकी बा चिंपैंजी सुल्तान बोली गोटे चिंपैंजी अछि ता सह से करथिले सुल्तान बोली चिंपैंजी पचारथिला ओटीएट रे जे सुल्तान बोली जो चिंपैंजी ता अछि सेटा किए करथिले ना कार्ल रोजर्स करथिले इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग हला ए इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग ता कोलर कर सॉरी आई एम रियली सॉरी कार्ल रोजर्स कर इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग नो इनसाइटफुल थ्योरी होची कोहलर्स कर कोहलर कर इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग सॉरी आई एम रियली सॉरी बहुत बड़ भूल है इनसाइटफुल थ्योरी होची कोहलर कर कार्ल रोजर्स कर नो इनसाइटफुल थ्योरी होची कोहलर कर कोहलर कर इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग the right answer is option D that is कोहलर कर सुल्तान जितिले से होचंदी कोहलबर्ग कोहलर अलग हां ठीक अछि सो ये तला तुम्हारा 20 टा क्वेश्चन आई होप तुम मान को ए सेशन टी भल लागतिबो जदी भल लागतिबो देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स आउ जो माने एई प्रिपेयर करछन ओटीटी ओस्टेट पय आ निश्चित हमर चैनल साइ स्टडी क्लासेस को तमरो भल पाइबा दियो सब्सक्राइब करो चैनल सेशन को लाइक करो शेयर करो पिला माने सो दैट एई टाइप रो क्लासेस एई टाइप रो मोटिवेशन हम भीतर रहू आ हमें भल बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट तुम माने पे आनी जोटा कि तमरो
ओटेट ओस्टेट सीटेट ये भाया सब जिते सब एग्जाम्स अच्छी तादरे पेडागोजी पार्ट रे तुमको 30 ରୁ 30 रखेबार साहाଯ୍य करिवो हला। सो निश्चिंत शेयर करो, सब्सक्राइब करो हम चैनल। आउ थैंक यू ऑल। आज सेशन को एंड करिवा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।